नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन राष्ट्र धर्म में। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने रविवार को अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में चुनावी घोषणा पत्र को जारी किया है। बीजेपी 11 संकल्पों के साथ चुनाव के मैदान में उतरेगी। वहीं घोषणा पर जारी करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि हम हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे। इसके लिए एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बनाई जाएगी। इन सबके अलावा बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में जो अन्य घोषणाएं की है, उनमें 8 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी, सभी गांवों को पक्की सड़कें और उनसे जोड़ने का वायदा, बुनियादी ढांचे और परिवहन के विकास के लिए बीजेपी शक्ति नामक कार्यक्रम की शुरुआत करना, शहीद सैनिक के परिजनों की सहायता राशि बढ़ाना, 12वीं कक्षा में टॉप करने वाली छात्राओं को 2.5 लाख रुपए हर महीने की स्कॉलरशिप, जो कि ग्रेजुएशन तक जारी रहेगी, और सेब पैकेजिंग पर राज्य सरकार की ओर से 12% अतिरिक्त जीएसटी समेत कई अन्य वादे भी संकल्प पत्र में किए गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात करें तो बीजेपी के संकल्प पत्र से ठीक एक दिन पहले ही कांग्रेस ने भी अपना प्रतिज्ञा पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने खासतौर पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर घोषणा की है। इसके अलावा महिलाओं को 1500 रुपए, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने और युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा भी किया है। इनमें से 1 लाख नौकरी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही देने का कांग्रेस की ओर से ऐलान किया गया है। तो दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी तक केजरीवाल की पार्टी की ओर से अपना मैनिफेस्टो जारी नहीं किया गया है। तो अब अगर कुल मिलाकर देखें तो पार्टियों की बुनियादी पूरी तरीके से मैनिफेस्टो पर टिकी हुई है, लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्या कुछ खास लेकर आती है और जनता किसके मैनिफेस्टो पर मुहर लगाती है। मैं आपके सामने सबसे पहले जो संकल्प पत्र के 11 संकल्प के बिंदु हैं, उनको आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। सबसे पहला बिंदु है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएगी और इसके लिए एक समिति बनाई जाएगी एक्सपर्ट्स की, और उनके रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है, उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा, और इसमें लगभग 9,83,000 हमारे किसान भाई जुड़ेंगे। अगर हम इसको ब्रॉड फिगर्स में कहें तो 10 लाख किसान भाई इसमें जुड़ेंगे। हमारी तीसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 8 लाख से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को हिमाचल प्रदेश में फेज मैनर में बढ़ाएगी। इसमें सरकारी जॉब और हमारे जो इकोनॉमिक जोन में काम हो रहे हैं उसके साथ मिलाकर के लगभग 8 लाख से ज़्यादा जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। हमारी चौथी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करेगी कि सभी विलेज, सभी गांव स्टेट के वह पक्के सड़कों के साथ जुड़ जाएंगे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अगले 5 सालों में, यानी ऑल वेदर रोड, और इसमें लगभग 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत का खर्च आने वाला है। हमारी 5वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रोग्राम लॉन्च करेगी शक्ति के नाम से, जिसमें 12,000 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च होंगे टू डेवलप, विकसित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन, इसके डेवलपमेंट करने के लिए
रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स इसके इर्द गिर्द और इसके आसपास को डेवलप करने के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे शक्ति के नाम से, और इनको हिम तीर्थ के सर्किट से जोड़ा जाएगा और वेल कनेक्टेड बनाया जाएगा, इसका भी इसमें प्रयास होगा। हमारी छठी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी के पेमेंट में हमारे किसान भाई जो एप्पल के पैकेजिंग में मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वह 12% होगी, और उससे जो एडिशनल जीएसटी होगी उस पैकेजिंग की वह प्रदेश सरकार उसको वहन करेगी। हम जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश सेवों के साथ जाना जाता है, सेव के साथ उसकी पहचान है, और इस विषय पर चर्चा चल रही थी कि पैकेजिंग की दृष्टि से जीएसटी 12% से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो हिमाचल सरकार ने तय किया है और लगभग इससे 1,70,000 फार्मर्स को लाभ मिलेगा और 25 करोड़ रुपए की लागत इसमें लगेगी, ऐसा अनुमान किया गया है। हमारी 7वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 नए मेडिकल कॉलेजेस प्रदेश में खोलेगी। 5 हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से और प्राइमरी हेल्थ को और सुदृढ़ करने के लिए मोबाइल क्लिनिक वैन्स जो हैं हर विधानसभा में दुगनी कर दी जाएगी, ताकि दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से स्वास्थ्य उसके द्वार पहुंचे, इसको हम सुनिश्चित करेंगे और रेगुलर के हेल्थ चेकअप्स की व्यवस्था उसमें की जाएगी। उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे नौजवानों के लिए हिम स्टार्टअप योजना चलाएगी, और इसमें एक कॉर्पस फंड ऑफ 900 करोड़ रुपीस का खड़ा किया जाएगा टू प्रमोट स्टार्टअप्स और हमारे युवाओं को स्टार्टअप में अपने साथ शामिल करने के लिए 900 करोड़ रुपीस का एक कॉर्पस खड़ा किया जाएगा। हमारी 9वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी हमारा जो एक्स ग्राशिया अमाउंट पेमेंट होती है, जो हमारे सोल्जर भाई हैं जो शहीद हुए हैं और जो डिपेंडेंट्स हैं उनके जो उनको हम आर्थिक मदद देते हैं उसमें हम इजाफा करेंगे, उसको हम बढ़ाएंगे और उनको हम हुतात्मा सम्मान राशि योजना जो है उसमें हम बढ़ोतरी करेंगे। हमारी 10वीं कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी एक सर्वे करेगी और वक्फ की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको एज पर लॉ एक जुडिशियल कमीशन के तहत इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, और इल्लीगल यूसेज जो है, जो गैर कानूनी तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर रोक लगेगी ऐसी प्रॉपर्टीज पर। इसके लिए भी हम काम करेंगे। हमारी 11वीं कमिटमेंट है कि हमारे जो कर्मचारी भाई हैं उनके जो रेम्यूनरेशंस में डिस्क्रिपेंसीज हैं उसको हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पूरी रिमूव कर देंगे। यह हमारी 11वीं कमिटमेंट है। इस तरीके से हमारे संकल्प पत्र के सभी विषयों के लिए 11 कमिटमेंट्स के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे। बीजेपी और कांग्रेस की ओर से अपना अपना मैनिफेस्टो जो है वो जारी कर दिया गया है, और जिस तरीके से मैनिफेस्टो में बड़े बड़े दावे वायदे किए गए हैं वो किस तरीके से ये जो तमाम पार्टियां हैं वो पूरा करेंगी, इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। भरत साहनी जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, बलदेव राज जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, और जीएस तोमर जी प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले भरत साहनी जी आप ही के पास आना चाहूंगी, क्योंकि आज जिस तरीके से आपने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, इस संकल्प पत्र में कई ऐसे वायदे किए गए हैं जो जनता से जुड़े हैं। सबसे बड़ा अगर वादा किया जाए तो एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल हुआ, और दूसरा जो युवाओं को नौकरी देने की बात कही गई है। किस तरीके से आप बताएंगे इसे? संकल्प पत्र जो है ये हमसे सभी समाज के वर्गों को ध्यान में रखते हुए ये हमने अपना जो संकल्प पत्र है ये रखा है। तो ये 11 शुभ संकल्प हमारा है।
और इसके अंदर हमने बहुत सारी, अभी आपने हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुना होगा, सबने आपके दर्शकों ने सुना होगा जी। ये इको हो रहा है, किसी का फोन है शायद। तो क्या नागरिक सहायता लागू करेगी मुख्यमंत्री अन्नदाता समिति पर। सबसे एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए जो विशेषकर हमने 33% आरक्षण जो रखा है जॉब्स के अंदर और एडमिशन के अंदर, वो इसके अलावा महिलाओं के लिए अलग से जो एक हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर हमने बात रखी है, वह सबसे बड़ी चीज है। और उसके साथ हमने जो आपका कॉमन सिविल कोड जो जारी किया है वो भी उसने रखा है मैनिफेस्टो, वो भी बहुत बड़ी बात है। और सैनिकों के सम्मान के अंदर जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया आपको कि हुतात्मा जो हमारा सम्मान निधि है वो भी उन वीर सैनिकों के परिवारों को मिलेगा जो हमारे देश के लिए शहीद हो जाते हैं। उनके लिए बहुत सारे वर्गों को, किसान को हमने किसान निधि से जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो 1 साल का जो पैसा आता है 2,000 रुपये की किस्त जारी होती है, उसके अलावा 3,000 रुपया किसानों के लिए रखा है। फिर अपना बागवानों के लिए हमने जो 12% GST की जो कटौती रखी है, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो पड़ती है बॉक्सेस वगैरह और उनको पैकिंग का जो पड़ती है उसमें कम रखी है। तो हर वर्ग को ध्यान रखते हुए युवाओं के लिए जॉब्स, पिछली बार हमने अपने मैनिफेस्टो के अंदर 1 लाख जॉब थे, 60,000 जॉब्स हमारी इस प्रदेश सरकार ने दी है अपने इस कार्यकाल में। और आगे भी जो हम अपने संकल्प पत्रों में बात रख रहे हैं वह सोच समझ करके, कैलकुलेट कर करके हर चीज को, उसके बाद हमने अपने ये मैनिफेस्टो में इसको संकल्प पत्र में, शुभ संकल्प पत्र में 11 बातें रखी। ठीक है, चलिए जीएस तोमर जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। कल कांग्रेस का प्रतिज्ञा पत्र जारी हुआ और आज बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। और बीजेपी ने अगर बात करें तो जो, क्योंकि कांग्रेस ने 5 लाख नौकरियां देने की बात कही थी, तो उधर बीजेपी जो है उसने 8 लाख नौकरियां देने की बात कर दी है अपने प्रतिज्ञा पत्र में, माफ कीजिएगा संकल्प पत्र में। मुस्कान, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, मुझे अगर इसमें दो पॉइंट को देखूं तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो पिछले कल प्रतिज्ञा पत्र जारी किया था उसमें से ही इन्होंने कॉपी की है, उसी के ही कई पॉइंट उठाकर अपने जो है संकल्प पत्र में डाल दिए हैं। क्योंकि अगर प्रदेश सरकार की वर्तमान की स्थिति देखें मुस्कान, तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये भी कहा था इससे पहले कि हम लोग जो है विकास के मुद्दे पर लड़ाई लड़ेंगे और हमने प्रदेश में जो विकास किया है उसके आधार पर जो है हम हिमाचल में रिवाज बदलने जा रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से संकल्प पत्र में जो पॉइंट सामने आए हैं, जिस तरह से ये 8 लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने पहले ही युवाओं के साथ ये वादा कर दिया 10 गारंटी के तहत कि हम 5 लाख रोजगार हिमाचल को मुहैया करवाएंगे। और यहाँ पर जो बेरोजगारी का जो आलम प्रदेश की जयराम सरकार के दौरान फैला है उसको कांग्रेस पार्टी ठीक करेगी और बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, उन्होंने 8 लाख रोजगार देने की बात की है। हमने कहा कि हम हिमाचल में अगले 5 सालों में 5,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण करेंगे। जो गांव बच चुके हैं उनको हम सड़कों से जोड़ेंगे। इन्होंने भी अब ये वादा कर दिया है कि वो सड़कों से जोड़ने का काम करेंगे। हमने ओपीएस की बात की मुस्कान, कहीं ना कहीं बीजेपी जो है ओपीएस पर बात करने से बच रही है, क्योंकि 5 साल इन्होंने ओपीएस को लेकर कोई कदम नहीं उठाया। हिमाचल में ओपीएस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है और उस मुद्दे को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी भागती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर वो हिमाचल में ओपीएस को लेकर कोई बड़ा ऐलान करती है तो इनके जो 18 राज्यों में बीजेपी की तो सरकारें हैं, वहां भी ओपीएस को लेकर बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये इनकी मजबूरी है कि ये हिमाचल में ओपीएस को लेकर कोई बड़ा दावा नहीं कर सकता। इन्होंने उसके एवज में जो है सरकारी कर्मचारियों के जो वेतन की विसंगतियों की बात कर रहे हैं। 5 साल मुस्कान इनके पास जो सत्ता रही है, तो क्या इनको ये चीज दुरुस्त नहीं करनी चाहिए थी, ये विसंगतियां दूर नहीं करनी चाहिए थी? इन्होंने बात की कि 9 करोड़ रुपए का जो स्टार्टअप फंड शुरू किया जाएगा, 900 करोड़ रुपए का। हमने कांग्रेस पार्टी ने ये पहले ही कह दिया था कि 680 करोड़ का जो स्टार्टअप फंड शुरू होगा वो प्रदेश के युवाओं के लिए एक रोजगार का जो जरिया है वो बनेगा और उसके तहत वो। ठीक है, अब कांग्रेस का यानी कि सीधे तौर पर आपका ये कहना है कि बीजेपी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है वो सीधे सीधे कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र से चुराया हुआ है। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे, मैं लौटूंगी एक बार फिर से आप सभी के पास। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी ने तो अपना प्रतिज्ञा पत्र और संकल्प पत्र जारी कर दिया है, अब बात आम आदमी पार्टी की करें तो अभी तक आपने अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। जनता से गारंटियां तो केजरीवाल आकर कर रहे हैं, लेकिन चुनावों में भी काफी देर की उन्होंने आने में, और अब अपने जो मैनिफेस्टो है उसको भी काफी देर हो गई है आम आदमी पार्टी के। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार मुस्कान जी। जी मुस्कान जी, आज भाजपा पार्टी, बीजेपी, भारत की सबसे बड़ी झूठी पार्टी ने आज घोषणा पत्र जरूर लॉन्च किया है, बट मैं वही बोल रहा हूँ कि ये वही जुमले हैं। 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार और बड़े बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वादे किए थे देश की जनता के साथ, और आज क्या हुआ वो सारा देश जानता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में क्या क्या बातें की थी, हम कितनी स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज जेपी नड्डा जी ने बात नहीं की कि आपने पिछले 5 साल में कितनी स्मार्ट सिटी प्रदेश को दी। आज हर बार भाजपा पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और जेपी नड्डा जी द्वारा और अनुराग ठाकुर जी द्वारा बहुत मंचों से माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी को रेवड़ी के नाम पे संबोधित किया। आज भाजपा पार्टी क्या बात कर रही है? स्कूटी देंगे, साइकिल देंगे, फ्री सिलेंडर देंगे, और जैसे जैसे 2019 का इलेक्शन जब केंद्र का आया था तो किसानों को सम्मान निधि का भी इन्होंने किया था वादा, और उस पे तो इन्होंने दी भी किसानों को। सेम उसी तर्ज पे आज हिमाचल प्रदेश में इन्होंने 3,000 रुपए का अपने आज घोषणा पत्र में डाला। लेकिन मुस्कान जी, ये भी याद जनता को है कि जैसे ही किसान सम्मान निधि लोगों के खाते में आना शुरू हुई, वैसे ही गैस सिलेंडरों की सारी सब्सिडी भी खत्म कर दी गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी जनता को यह भी बता दे, हिमाचल प्रदेश की जनता को, कि अब आप सिलेंडर का प्राइस क्या करने वाले हैं और जनता की कौन सी सब्सिडी बंद करने वाले हैं। साथ में इन्होंने 8 लाख रोजगार की बात की, तो उसमें ये बता देते 8 लाख रोजगार ऐसा ना हो कि ये मल्टीटास्क वर्कर की तरह हो, 4,500 तनख्वाह हो और उनको पक्का नहीं किया जाएगा। यदि वो सरकारी नौकरी है तो क्या उसका मिनिमम लेबर पॉलिसी क्या रहेगी सैलरीज की, या 14 लाख करीब तो ऑलरेडी बेरोजगारी का आंकड़ा पहुंच चुका है और अगले 5 सालों में कहां पहुंचेगा। तो उस पर भी थोड़ा सा कैलकुलेशन, पता नहीं क्या गलत है या सही, वो जनता जानती है। मैं तो ये सोच रहा था कि 73 पेज का संकल्प पत्र इन्होंने नाम दिया है। मैंने सोचा कि शायद 75 ईयर्स हो गए देश की आजादी को, 75 ईयर का ही संकल्प पत्र आज बनेगा, लेकिन 2 पेज से रह गया ये जुमलों का पत्र। और आप देखिए, आम आदमी पार्टी का अपने घोषणा पत्र की बात की मुस्कान जी, आम आदमी पार्टी का वचन ही शासन है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो बोल दिया और लिखित तौर में पूरे हिमाचल प्रदेश में लाखों लोगों को घर घर गारंटियां पहुंचा दी, वही घोषणा पत्र है। आम आदमी पार्टी का जो गारंटियां दी हुई हैं वही घोषणा पत्र है, और उन पे विश्वास है जनता को। अब रही बात आज का, मैं घोषणा पत्र जब भाजपा सरकार का देख रहा था, उन्होंने एक जिले में एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात की है। मुस्कान जी, हिमाचल प्रदेश पे एक पहाड़ी राज्य है, और जिस तरीके से यहाँ पे रोड है, लगभग नियर अबाउट 100 किलोमीटर के करीब एक जिले से लोग आते हैं। क्या अच्छे इलाज के लिए 100 किलोमीटर दूर जाएगा इंसान, कोई गरीब, एक दिहाड़ी मजदूर? और दूसरा, इन्होंने कोई आइडेंटिफाई अपने घोषणा पत्र में नहीं किया है कि क्या टेस्ट आप फ्री करेंगे, क्या दवाइयां आप फ्री करेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी तो स्वास्थ्य चिकित्सा की बात करती है। दूसरा, इन्होंने घोषणा पत्र में, जेपी नड्डा जी ने भी लॉन्च किया और बोला भी कि हम शहीदों के लिए जो उनकी सम्मान निधि राशि है उसमें इजाफा करेंगे।
ऐसा क्या हो गया है? आपके पास तो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, आप गुमराह क्यों कर रहे हैं जनता को? आप बताइए आप कितनी राशि देंगे? ये वोट के लुभावने तरीके हमने गारंटी में मुस्कान जी लिखा हुआ है, 1 करोड़ की सम्मान राशि आम आदमी पार्टी दे और दिल्ली में भी दे रही है और पंजाब में भी शुरू हो चुका है। इनके तो भाजपा सरकार है, केंद्र में भी है और राज्य में भी है। बजट आपको पता है, पूर्ण राज्य का दर्जा है। क्या हो गया? आपको राशि क्यों नहीं डिसाइड कर पा रहे? क्योंकि इनको वोट बैंकिंग की राजनीति करनी है। 5 साल मुस्कान जी 5 साल सत्ता में रहे और चुनाव के जस्ट 5 दिन पहले एक प्रदेश की जनता को गुमराह कैसे किया जा सके, फ्री की पापड़ आज बांट रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता को। इस पे मैं कहना चाहता हूं। अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो कह रही है कि आपने अपना पूरा जो घोषणा पत्र है वो कांग्रेस का घोषणा पत्र चुराया है और उसे मॉडिफाई करके आपने अब पेश कर दिया है। और बलदेव जी ने तो आपसे तमाम जो घोषणा पत्र है उस पर डिटेल मांग ली है, तो जरा बता दें। अब तो मैं कांग्रेस के भाई साहब बात कर रहे थे, मैं उनकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि उनके घोषणा पत्र को हमें चुरा करके अपने घोषणा संकल्प पत्र में डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनका जो घोषणा पत्र है वो तो पूरा झूठ का पुलिंदा है। इन्होंने कहा हम 1500 रुपए प्रति महिला देंगे, 35 लाख की जनसंख्या 2015 में थी, 5000 करोड़ रुपया प्रति मंथ देंगे। उसके बाद इन्होंने एक नगर निगम के चुनाव हुए थे हिमाचल के अंदर पिछले वर्ष, उसके अंदर इन्होंने बहुत बड़े बड़े मैनिफेस्टो छापे थे, उसमें से एक भी वादा इन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये लोग ना बताए कि हमने जो भी मैनिफेस्टो या संकल्प पत्र में अपने डाला है वह पूरा कैलकुलेटेड है। अगर हमने पिछले बार अपने मैनिफेस्टो में 1 लाख नौकरी की बात की तो हम 60,000 तक पहुंचे हैं, उसमें 10,000 पक्की हैं और हमारे पास 50,000 हमने जो नौकरियां लगाई हैं वह आउटसोर्सिंग में लगाई हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व में बैठ करके एक एक चीज पे चिंतन और मंथन किया है, उसके बाद इस मैनिफेस्टो संकल्प पत्र को जारी किया है। हमने झूठ के मैनिफेस्टो जारी करने का ठेका नहीं उठाया हुआ है, क्योंकि जनता के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते। हमने लास्ट मैनिफेस्टो में जो वादे किए उससे ज्यादा ही पूर्ण करने की कोशिश की है और आगे भी यही रखेंगे कि हम झूठे वादे नहीं कर सकते। रही बात आम आदमी पार्टी की, जो है पार्टी हमें आज सिखा रही है। अभी 2 दिन पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी सोलन आए और ये बात कर रहे थे दिल्ली और पंजाब की। वहां पर उनके अध्यापकों ने क्या किया, उनको मार मार करके भगा दिया। हर जगह जाते हैं वहाँ झूठ बोलाते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। ये तो इस तरह से होगा जैसे दिल्ली के अंदर आधी तूफान चल रहा है और उनको भ्रम हो गया कि यार अगर मैं ना होता तो ये पेड़ गिर जाता। तो इस तरह के अरविंद केजरीवाल जी हैं, यार ये आंधी चलती है, अगर मैं ना खड़ा होता तो ये पेड़ भी गिर जाता। तो इस तरह के झूठे वादे इनके आपने देखा होगा 2 दिन पूर्व यहाँ पर कितना अध्यापकों को मारा गया जो अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे। जहाँ जाते हैं वहाँ झूठ बोलते हैं और अपना मैनिफेस्टो तक जारी नहीं कर पाए। ये हमें ना सिखाएं। और जो पंजाब के अंदर हाल हो रहा है, जहाँ पर लोगों को दिन दिहाड़े गोलियां मारी जा रही हैं, जहाँ पर अपराधी पनप रहा हो, जहाँ पर आपका हमारे पंजाब के अंदर खालिस्तान को ऊपर समर्थन दिया जा रहा हो, वहाँ पर ये हमारे को ना बताएं कि हम क्या करने वाले हैं और क्या नहीं करने वाले हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ केजरीवाल जी झूठी बोल करके आते हैं, सच है और सब जनता को दिख भी गया। ठीक है, तोमर साहब, सानी साहब कह रहे हैं कि हमें ना बताएं कि हमें अपना घोषणा पत्र किस तरीके से तैयार किया है, क्योंकि कांग्रेस की तरह आदत नहीं है हमें झूठ बोलने की और झूठे घोषणा पत्र, झूठे वायदे करने की। देखिए मुस्कान, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है और ये तो डॉक्यूमेंट सामने है जिस तरह से ये बात कर रहे हैं। इनकी जो इसमें जो ये संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं आज, इन्होंने कहा था और मैंने समाचार पत्र में भी सुना था कि अगर मैं गलत नहीं हूँगा तो इन्होंने 4 तारीख को जो है अपना संकल्प पत्र पेश करना है 2022 का, लेकिन 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने करना था, इसलिए इन्होंने 1 दिन पोस्टपोन कर दिया है। इन्होंने आज 6 तारीख को किया इस संकल्प पत्र को जारी। हम ये कहते हैं अगर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास कार्य किए हैं, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए बड़े बड़े काम किए हैं, बड़े बड़ी महिलाओं को जो है सुविधा प्रदान की है, महंगाई से राहत दी है, विकास कार्यों के आधार पे ये दावा कर रहे थे कि हम एक बार फिर रिवाज बदलेंगे, रिपीट करेंगे सरकार को, तो आखिर ये जो इनका जो संकल्प पत्र है वो कांग्रेस पार्टी के प्रतिज्ञा पत्र से मैच क्यों कर रहा है? इन्होंने कहा हमने 1500 रुपए महिलाओं को देने की बात की थी, तो इन्होंने यहाँ पर उस बात को यू टर्न दे के लिखा कि गरीब परिवारों की जो 30 वर्ष से अधिक आयु की महिला हैं उनको अटल योजना पेंशन से जोड़ा जाएगा। हमने कहा था कि हम
जिस तरह से प्रदेश और देश में महंगाई है, उसके चलते कांग्रेस पार्टी महिलाओं के महंगाई के बोझ को कम करने के लिए 1500 रुपए की जो आर्थिक सम्मान राशि है वो जरूर देगी। इन्होंने जो वायदे किए, इन्होंने कहा कि महंगाई को कम करेंगे, हिमाचल में जो है राम राज बसाया जाएगा। तो हिमाचल में राम राज तो नहीं बसा है। मैं भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन से जानना चाहता हूं कि अगर आपने 5 साल हिमाचल में विकास कार्य किए, हिमाचल के लोगों को बेहतरी के लिए काम किया है, तो आज आपको ये जो लोक लुभावन दावे आप कर रहे हैं, सभी वर्गों को जो है अलग अलग देने की आप बात कर रहे हैं। हमने कहा कांग्रेस पार्टी ने कि जिस तरह से जीएसटी लगी हुई है कृषि और बागवानी के सामग्री पर, उससे उसका उत्पादन तो बहुत महंगा हो गया है। उनके लिए जीएसटी देने से वहां पर जो है कॉटन है, उनके जो खाद्य सामग्री है, उनके जो उपकरण है वो बहुत महंगे हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये दावा करती थी कि हम जो है 100% जो है इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे ताकि जो विदेशों से सेब ना आए और हमारे जो उत्पादक है उनको कंपटीशन में जो है कम दाम ना मिले। लेकिन ऐसा हुआ नहीं हिमाचल में, तो हमने तो नहीं देखा ऐसा। तो इनके तो दावे ही सारे धरातल पर जो है झूठे साबित हो रहे हैं। ठीक है, साहनी साहब जल्दी से जवाब दे दीजिएगा तोमर साहब की बातों का। वो कह रहे हैं कि जब हमने महिलाओं को 1500 देने की बात की तो बीजेपी अटल पेंशन योजना से जोड़ने की बात कर रही है जो महिलाओं को है। दूसरा, अगर कांग्रेस ओपीएस की बात कर रही है तो आप कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात क्यों नहीं करते, ये पूछ रहे हैं तोमर साहब। क्या कारण है कि ओपीएस के मुद्दे पर बीजेपी मौन है? मैंने आपको पहले कहा, ये लड़ाई सच और झूठ की है। हम जो भी दावे कर रहे हैं, जो भी बात अपने संकल्प पत्र में कर रहे हैं, वह पूरा कैलकुलेटेड है। जो पार्टी सेंटर के अंदर हमारी डबल इंजन की सरकार है, हिमाचल के अंदर आप ओपीएस की बात कर रहे हैं, हमने एक कमेटी बिठा रखी है। हम झूठा वादा कोई नहीं जनता के साथ करना चाहते, ना हम उनको किसी भ्रम में रखना चाहते हैं। रही बात ये कि क्या बात कर रहे हैं ये, मैं इनको बताना चाहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर हिमाचल के अंदर जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात ये मत करें। ये वही लोग हैं जिन्होंने गुड़िया हत्याकांड में जुड़े हुए अपराधियों को इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने बचाने की कोशिश करी। महिला की सम्मान की बात मत कीजिए। आप महिला के साथ फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर छल कर रहे हैं। आप क्या छल कर रहे हैं? 35 लाख महिला थी 2015 के अंदर, और उसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 1500 से, तो 5000 करोड़ समथिंग रुपीज बनते हैं। महीने के 5000 करोड़ रुपए कहाँ से ले आओगे आप? सरकार तो आपके सेंटर में है नहीं, कहाँ से लाओगे पैसा? ऐसे छल मत कीजिए। पहले आपने एक गुड़िया कांड के अंदर एक बच्ची का मर्डर हुआ, रेप हुआ, उनके हत्यारों को बचाने की कोशिश की। आप महिला की सम्मान की बात मत कीजिए। और दूसरी बात, ना ही आप झूठ बोलिए जनता के साथ। आपने ओपीएस का वादा कर दिया, ओपीएस तो आपने ही बंद किया था, आप ही की सरकार ने बंद किया था। अब आप फिर हमारी बोले वाले हमारे कर्मचारियों को फिर बदला रहे हैं। आप उनको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में आपने नोटिफिकेशन जारी कर दी, जारी नहीं किया। राजस्थान के अंदर आपने नोटिफिकेशन जारी कर दी, आपने ओपीएस जारी नहीं किया। आपने वहां के लोगों ने वहां पर अगर मुद्दे को उठाने की बात की, पिछले दिनों ही वहां पर एजिटेशन हुआ और उनके ऊपर लाठीचार्ज किए गए। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? सरेआम बैठ करके झूठ बोल रहे हैं और आपके मैनिफेस्टो का झूठ के पुलिंदा को उठा करके भारतीय जनता पार्टी को छापने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो काम करती है अपने दम पे करती है और सोच समझ के करती है और बिल्कुल विचार करके करती है। और आप हमें मत सिखाइए, महिलाओं के सम्मान की बात मत कीजिए। ठीक है, चलिए बलदेव जी, अब जिस तरीके से साहनी साहब ने कहा कि पंजाब में और दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई है, अब हिमाचल प्रदेश में वो क्या ही कर लेंगे, जिस तरीके से आपने उनका वक्तव्य सुना, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। देखिए मुस्कान जी, दिल्ली में तो तीसरी बार माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बन गए। और मैं साथ में बताना चाहता हूं भाजपा के प्रवक्ता जी और कांग्रेस के प्रवक्ता जी, शायद दुनिया में मुस्कान जी पहली पार्टी ऐसी है जो जब मुख्यमंत्री बने माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, दूसरी बार, पहली बार तो गठबंधन के तौर पे हुई थी सरकार, 95% स्ट्राइक रेट थे उसके, और जब वो रिपीट की तो 90% स्ट्राइक रेट थे। ऐसी सरकार शायद दुनिया में पहली है, यदि आप रिपोर्ट भी देखेंगे और डाटा भी। तो दिल्ली में तो कुछ नहीं किया, लोग ऐसे डाल देते हैं वोट। ये तो ठीक बोल रहे हैं प्रवक्ता जी। और दूसरा, जिस तरीके से और पार्टियों का टुकड़ा साफ हुआ है पंजाब में, वो भी बिना बिलीव से कर देते हैं। पर मुस्कान जी, एक बहुत अच्छी बात मैं पूछना चाहता हूं दोनों प्रवक्ताओं से या भाजपा के प्रवक्ता जी से, क्योंकि घोषणा पत्र आज इन्होंने लॉन्च किया है। आपने हर बार देखा होगा माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी कहीं भी प्रचार के लिए जाते हैं। अभी गुजरात में भी प्रचार चला हुआ है, या जब पंजाब में भी सरकार
बननी थी तब भी प्रचार चला। जब दिल्ली में प्रचार हुआ, माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी क्या कहते हैं, मैंने पिछले 5 साल काम किया है, मुझे तभी वोट डालना, अदरवाइज वोट मत डालना। ये पूरा वाक्य वो बोलते हैं। ऐसा उन्होंने पंजाब में भी बोला, और पंजाब में जाके ऐसा भी बोलते हैं कि आपका कोई रिश्तेदार दिल्ली में होगा, उससे पूछ लेना, यदि काम हुआ है तब वोट डालना, नहीं तो मत डालना। और आज आप कितने भाषण सुन लीजिए, ऐसा वो गुजरात में भी बोलते। ऐसा जयराम जी की सरकार में, या जेपी नड्डा जी एक मंच से ये बता दें और ये वाक्य बोल दें हिमाचल में कि जयराम जी ने यदि काम किया है 5 साल, इसलिए भाजपा का वोट देना, और अदरवाइज वोट मत देना। ठीक है, चलिए आपके इस सवाल का जवाब तो मैं ले लूंगी बलदेव जी, और अनुराग जी बोल देंगे तो भाजपा का टुकड़ा। ठीक है, आपके इस सवाल का जवाब उनसे ले लिया जाएगा, लेकिन उनका सवाल था, उसका जवाब तो दे दें। वो कह रहे हैं कि जब पंजाब के शिक्षक जो हैं वो हिमाचल में आकर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम चीजें तो आपने देखी ही, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भिड़े भी उन शिक्षकों से, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वो पूछ रहे हैं इस पर सवाल आपसे कि जब वहीं पर इस तरीके से शिक्षक जो है वो इतने परेशान हैं, तो आप हिमाचल प्रदेश की जनता कैसे विश्वास कर ले आप पर? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें तो अरविंद केजरीवाल जी ने वहीं से बोल दिया था कि ये पैसों से खरीदे हुए भेजे के इन विपक्षी पार्टियों के द्वारा लोग हैं, तो इस पे तो कोई बोलने का है नहीं, वो कोई मुद्दा ही नहीं है ना। वो तो पैसे से खरीदे हुए हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। जानबूझ के हिमाचल की सिक्योरिटी भी वहां थी, कैसे वो आए, कैसे वो हुआ, वो सब लोगों ने देखा है। और दूसरा एक बात और, देखिए मुस्कान जी, आम आदमी पार्टी या हम लोग राजनीति करने नहीं आए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत बार बोला है, हम इस व्यवस्था को परिवर्तन करने आए हैं। हम कभी किसी पार्टी में नहीं रहे, ना भाजपा ने ना कांग्रेस में। हम लोग अपना सब कैरियर त्याग करके जनता के मुद्दे उठाने आए हैं, जनता के साथ हो रहा है अन्याय के लिए आए हैं। और आज कम से कम झूठी बात कर रहे हैं, लेकिन आप दोनों के यदि घोषणा पत्र देखेंगे, कांग्रेस और भाजपा के, अभी तक झूठी बातें कर रहे हैं। काफी सारा परिवर्तन ही के घोषणा पत्र में इस बार देखने को मिला है हिमाचल में, जो इतने सालों तक राज किए। हर वर्ग के बारे में कुछ ना कुछ झूठ लिख रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे तो सत्ता में आके पता लगेगा। लेकिन आप देखिए, जिला अस्पताल की बात हो, आप देखिए कांग्रेस के द्वारा शिक्षा की बात हो, 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल, आप देखिए रोजगार की बात हो, आप देखिए टूरिज्म की बात हो, आप देखिए इनके पिछले वादे और आज का मैनिफेस्टो। आज देखिए फ्री रेवड़ियां बोल रहे थे, अब कैसे फ्री दे रही हैं। तो अंततः जो अरविंद केजरीवाल जी बोलते हैं, हम राजनीति बदलने आए, और आज राजनीति बदल रही है, लेकिन ये अच्छी नीति के साथ काम करेंगे तो हिमाचल बदलेगा, आगे बढ़ेगा। हमें कोई राजनीति करने का शौक नहीं है, यही हम कहना चाहूंगा। ठीक है, चलिए तोमर साहब, सानी साहब के वक्तव्य पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल जरूर पूछिए कि जो 6 जुलाई 2016 को जो गुड़िया कांड हुआ था, उसको लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने सीबीआई जांच की करवाई थी, जो कि जांच के बाद जो है, जो दोषी सीबीआई ने और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया, वो आज जेल में अपनी सजा भुगत रहा है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 2017 के बाद हिमाचल में सरकार आई। गुड़िया के माँ बाप कई बार सेक्रेटेरिएट में सीएम को मिलने आए, उन्होंने कहा कि हम इस सीबीआई की जांच से और पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। कई आरोपी अभी भी जेल से बाहर है। आप भाजपा के प्रवक्ता से पूछिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल में बनी जयराम सरकार, तो उन्होंने गुड़िया के परिवार को न्याय देने में क्यों जो है नाकामी दिखाई, क्यों उनको न्याय नहीं दिलाया? पहली बात। दूसरी बात, अभी पिछले कल मनाली में एक 2 साल की लड़की से, बच्ची से जो है जघन्य अपराध हुआ है, उसको लेकर ना तो मनाली में ट्रीटमेंट हुआ, ना ही उनको उपचार जो है कुल्लू में मिला, और उनको पीजीआई तक रेफर करना पड़ा। ये किसके राज में हो रहा है? तीसरी बात, हिमाचल में इन्होंने गुड़िया हेल्पलाइन खोली, गुड़िया के नाम पर इन्होंने जो शोर मचाया, जो कांग्रेस पार्टी की तत्काल वीरभद्र सिंह की सरकार को जो बदनाम करने की कोशिश की और झूठी साजिश थी भारतीय जनता पार्टी की, शोर मचाने वाली पार्टी है ये। तो उन्होंने जो है 1500 गुड़िया हेल्पलाइन है, जो उसमें 8500 जो है शिकायतें आई है दुष्कर्म की, और कई गुड़िया बच्चियों को लेकर। उसमें इनसे पूछे कि कितनों का समाधान आपने किया है। इन 5 सालों में 1500 दुष्कर्म के मामले पुलिस के थानों में सामने आए हुए हैं। आपने जो है उनको लेकर कितना न्याय दिया, ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताएं। साथ ही साथ हिमाचल में इन 5 सालों में जो नशा ड्रग्स बढ़ा है,
जो प्रदेश का युवा ड्रग्स में डूबा है, उड़ता पंजाब की जगह उड़ता हिमाचल बना है। आपने जो है कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने क्या कदम उठाए? देखिए मुस्कान, जितने आरोप भारतीय जनता पार्टी शब्दों में लगाती है, इनके चाहे कार्यकर्ता हो चाहे पार्टी के नेता हो, वो धरातल पर उनके प्रूफ नहीं होते हैं। इन्होंने गुड़िया कांड को लेकर जो राजनीति की, राजा वीरभद्र सिंह को जो बदनाम किया, लेकिन उन्होंने फिर भी सीबीआई जांच करवाई, पुलिस से जांच करवाई, पीड़ित को न्याय देने का काम किया। आप इनसे ये पूछिए, आपने 5 साल में गुड़िया के परिवारों को जो उन्होंने न्याय मांगा था, आपने प्रदेश सरकार ने कितनी हेल्प की है उनकी? ये जरूर बताएं इनके बारे में कि आपकी स्थिति क्या है। एक जो सीबीआई और पुलिस ने जो एक आरोपी पकड़ा है जो अपनी सजा भुगत रहा है, उसके अलावा आपने उस परिवार को मदद देने के लिए क्या किया? जबकि वो परिवार सीएम जयराम ठाकुर के पास प्रदेश सचिवालय में जो है आग्रह करने आया था, हाथ जोड़ रहे थे उनके माँ बाप कि हमें न्याय नहीं मिला है पूरा, आपको की सरकार है, आप हमें न्याय दिलाइए। हिमाचल प्रदेश में अगर ये महिलाओं की बात करें, जो महिलाओं की बात कांग्रेस पार्टी करती है, वो इनको सम्मान नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को। लेकिन अगर बीजेपी कोई महिलाओं को लेकर बात करे तो कहते हैं कि महिलाओं की स्थिति तो भाजपा है। आपको 1500 रुपए कांग्रेस पार्टी महिलाओं को दे रही है, बीजेपी को उसमें क्या दिक्कत है? वो कांग्रेस पार्टी ने वादा किया वो देगी उसको। आपको आप क्या महिला विरोधी है क्या? अगर कांग्रेस पार्टी 1500 रुपए की मदद करती है तो क्या आप विरोध में खड़े हो रहे हैं कि आपको देनी नहीं चाहिए? पैसा कहां से आएगा? आप लोगों ने 5 साल में 24,000 करोड़ रुपए के कर्ज में तो दबा दिया है हिमाचल को। 48,000 करोड़ से लेकर आज 68,000 करोड़ तक पहुंचा हिमाचल जो कर्जा पड़ा हुआ है। और अभी ये फिर ले रहे हैं, 9 तारीख को रिजर्व बैंक से ये 2,000 करोड़ फिर ले रहे हैं। पिछले महीने, इसी महीने के शुरुआती दौर में इन्होंने 2,500 करोड़ रुपए लिया था। तो इन्होंने पूरा प्रदेश कर्जे में डुबो दिया है। कहीं भी विकास कार्यों में वो पैसा नहीं लगाया हुआ है। कांग्रेस पार्टी के पास ब्लूप्रिंट है, किस तरह से प्रदेश को चलाना है, किस तरह को रोजगार को बढ़ाना है, किस तरह से आय के संसाधन बढ़ाने हैं, ये कांग्रेस पार्टी जानती है। जिन्होंने हिमाचल का गठन किया है, जिन्होंने हिमाचल को बनाया है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है, ये लोग जो है जो झूठे लांछन, जो जुमले पेश करके जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, मुझे ये उनसे उम्मीद नहीं है। और मुझे लगता है कि प्रदेश की जनता अब इनके जो खोखले दावे उनको समझ चुकी है। ठीक है तोमर साहब। साहनी साहब, तमाम सवाल हैं, इनका जवाब जरूर दीजिएगा। गुड़िया केस की जो आपने बात की थी वो पूछ रहे हैं कि क्यों आखिर 5 साल में जो बीजेपी की सरकार है, सत्ता में आने के बाद आपने ना तो परिवार की कोई सहायता की है और ना ही उनको न्याय दिलाने का कार्य किया, क्या कारण है इसका? देखिए, उन्होंने अपनी बात का जवाब अपने आप ही दे दिया। उन्होंने कहा कि गुड़िया के, स्वर्गीय गुड़िया के जो माँ बाप हैं वो आए जयराम जी के पास, उन्होंने हेल्प की बात की, वो खुश नहीं थे। जो भी जांच की गई पूर्व में, मैं वही तो कह रहा हूँ कि गुड़िया के हत्यारों को बचाने के लिए पूर्व स्वर्गीय मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी ने सारे हथकंडे अपनाए, उनके हत्यारों को बचाया गया। अभी तो गुड़िया के माँ बाप खुश नहीं थे। और उसके बाद जैसे ही हमारी सरकार सत्ता में आई, हमने उच्च न्यायालय से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि इसको स्पीडअप किया जाए मामले को, और जो असली दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। तो ये चिट्ठी किसने लिखी? नंबर 1, आप नशाखोरी की बात कर रहे हो। हरोली के अंदर अभी आपने 1.5 साल पहले सुना होगा, जहरीली शराब पीकर कई लोग मारे गए। उसके पीछे कौन था? कांग्रेसी नेता, यूथ कांग्रेस का लड़का वहां से पकड़ा गया है जो ये जहरीली शराब बेच रहा था। ये बताइए उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई? आप नशाखोरी की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि आप बोलते हैं, आप बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं, आप 2G, 3G, 4G और बोफोर्स घोटाले करने वाले, आप हमें बताएंगे कि हमें भ्रष्टाचारी और जो बलात्कारियों को बचाने वाली लोग आज भारतीय जनता पार्टी को यहाँ उपदेश देंगे और बड़ी बड़ी हाँकेंगे? ऐसा नहीं चलेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हेल्पलाइन बनाई तो महिला की सम्मान में बनाई। आपके मुख्यमंत्री ने महिला कातिलों को, तो तोमर साहब तो उस पर भी कह रहे हैं ना, जो गुड़िया हेल्पलाइन आपने बनाई, 8500 से ज्यादा रेप के जो केसेस हैं, दुष्कर्म के जो मामले हैं, वो उसमें दर्ज हो चुके हैं, उस पर भी कोई निदान नहीं हुआ अभी तक उनका। फिर कोई समाधान तो हो। अगर आपने कार्य किया है, अगर आपने गुड़िया हेल्पलाइन बनाई है, चलिए मान लिया आपने बनाई, लेकिन उसके जरिए कोई कार्य भी तो हो। मैडम मैं वही बता रहा हूँ मुस्कान जी, इनकी बात पे थोड़ी हम जाएंगे। इन्होंने कह दिया कि कुछ नहीं हुआ। पहले तो मैं आपको बताऊं, दुष्कर्म के नहीं, उसमें कई प्रकार के मामले और जो कॉल्स आती थी उसके ऊपर इमीडिएटली पुलिस को बोला जाता था, और जो हमारी सक्षम गुड़िया हेल्प जो हमारी चेयरमैन थी, उसके ऊपर हर एक चीज पे नजर रखते हुए हर एक
थाने के अंदर जहाँ कंप्लेंट होती थी ठीक है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगे तो साहनी साहब एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत करेंगे एक बार फिर से, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से आज संकल्प पत्र बीजेपी का जारी हुआ है उस पर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं जो सामने आई है वो आपको सुनाते हैं। किस तरह से देखिए, अभी जो हमने अपना विजन डॉक्यूमेंट हमने आज जारी किया है उसमें बहुत स्पेसिफिक होकर के एक तो अलग सेक्शन हमने तय किया है और उसमें महत्वपूर्ण बात है कि 11 जो हमारी मुख्य जो बातें हैं उनका जिक्र किया गया है और उनका जिक्र करने के साथ साथ में महिलाओं सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए एक बार अलग से हमने जो प्रावधान किया उसमें भी 11 पॉइंट्स उसमें डाले हैं और सिलसिलेवार जो डिटेल्स आपके पास हैं, मैं उस सारी चीज को लेकर के एक कहूंगा तो लंबा वक्त लगेगा, लेकिन वो सारी चीजें अध्ययन करने के बाद जो व्यवहारिक रूप से की जा सकती है और करने की हमारी कमिटमेंट है वो हम कर रहे हैं। घोषणा पत्र किसी भी चुनाव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, कदम होता है चुनाव के लिए, और उसमें हमने जो दिया है, प्रियंका गांधी जी को सुनिए, उन्होंने कहा हम ये वायदे नहीं कर रहे हैं, हमारी सरकार राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वहां हमने पेंशन बहाल की, उन्होंने कहा वहां हमने दिया है लोगों को, तो जो वायदे कर रहे हैं वो हमारी जहां सरकार है वहां किया है, हिमाचल में सरकार बनेगी वहां भी करेंगे। और आप देख लीजिएगा परंपरा जो रही है वो कायम रहेगी, क्योंकि पिछली बार 20-25 सीटें कांग्रेस 1.5, 2, 2.5 हजार से हारी थी, वो सारी सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। देखिए, आज जो भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा जी ने आज हिमाचल प्रदेश में जो संकल्प पत्र जारी किया है पार्टी का, वो एक ऐसा संकल्प पत्र है जो समाज के हर वर्ग को सशक्त करने के लिए कटिबद्ध है। और उसी श्रृंखला में जो पहला संकल्प है वो यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि महिला सशक्तिकरण का और लिंग न्याय का सबसे बड़ा हथियार है, उसे लागू होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मैनिफेस्टो में भी ये वादा किया गया था कि जहां पर भी हमारी सरकारें होंगी वहां पर इसे लागू करने के हम प्रयास करेंगे, चाहे गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर कदम उठाए गए हैं। और इसी श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश की जनता से भी हमने ये वादा किया है कि यहाँ पर भी लिंग न्याय और महिला सशक्तिकरण का ये कदम उठाया जाएगा। ये तो संविधान का हिस्सा है, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अलग अलग जगहों पर और अलग अलग ऑर्डर्स में, जजमेंट्स में इसकी वकालत की है। परंतु सवाल ये पैदा होता है कि यूसीसी के नाम पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे नाम पर एक अनसिविल कमेटी बन चुकी है, एक अनसिविल कम्युनल कमेटी जो बन चुकी है, वो इस पूरे मामले को केवल तुष्टीकरण की राजनीति के चलते, वोट बैंक की राजनीति के चलते महिला अधिकारों के हनन के लिए बार बार सामने आती है। ये वही मंडली है कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जिसने महिला सशक्तिकरण का हमेशा गला घोटा है वोट बैंक को रिझाने के लिए। आज कांग्रेस से सवाल है, जब गोवा में यूसीसी लागू हुआ आपकी सरकारें थी तब वो ठीक था, जब संविधान में डाला गया, संविधान सभा में ज्यादातर सदस्य कांग्रेस के, तब वो ठीक था। अगर आज उसका निर्णय गुजरात या हिमाचल में किया जाता है तो आप कट्टरपंथियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? आम आदमी पार्टी इस पर स्टैंड क्यों नहीं लेती है? आम आदमी पार्टी दिल्ली के लिए उसका लिखित में क्यों नहीं बोलती है कि यहां पर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए? तो केवल तुष्टीकरण के चलते फिर से एक बार महिला अधिकारों का हनन करने के लिए ये अनसिविल कम्युनल कमेटी यूसीसी बन चुकी है, जिसमें एमआईएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये तीनों मिलकर तुष्टीकरण का कंपटीशन कर रहे हैं। अभी सरकार में कौन है? बीजेपी ही है ना। ये जो संकल्प कर रहे हैं ना, 5 वर्ष तक हिमाचल की जनता इसका इंतजार कर रही थी। चुनाव के समय में बहुत सारी चीजें आपको याद आती हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी याद आता है, वक्फ बोर्ड की जमीनें भी याद आती है, वगैरह वगैरह। खैर उसमें नहीं जाना। मेरे लिए तो ज्यादा चिंता का विषय है कि कल तो प्रधानमंत्री ने कह दिया कि कैंडिडेट्स को मत देखो, कमल को देखो, मुझको देखो। ये तो इलेक्टोरल डेमोक्रेसी के, मैं समझता हूं कि इसकी मृत्यु आलेख लिख दी कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कैसे भाजपा के लोग ले रहे हैं, नड्डा साहब कैसे ले रहे हैं इन चीजों को, एक एक कैंडिडेट कैसे ले रहा है अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में।
मैं समझता हूं ये ज्यादा भारी संकेत कल प्रधानमंत्री जी ने दिया, जो बाकी सारी चीजें संकल्प पत्र की बेमानी हो जाती है। चलिए, तो चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। बलदेव जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। साहनी साहब के प्रश्नों का जवाब आपसे मैं चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने आम आदमी पार्टी पे बोला, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, और मुस्कान जी ये ड्रेस कोड पे बोल रहे थे, एक क्वेश्चन यही था। तो ये केंद्र की बात है, केंद्र अपना डिसीजन ले, स्टेट वाइज पे बात है, स्टेट अपना डिसीजन ले और केंद्र से मीटिंग बुलाए। क्या उन्होंने कोई एक भी चिट्ठी या एक भी पत्र या भेजा है? मुस्कान जी, यही फर्क है राजनीति का। आप देखिए, मैं वही बोलता हूं कि हम राजनीति बदलने कैसे आए। माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी हजारों बार मंच से क्या कह चुके हैं कि हमें स्कूल बनाने आते हैं, हमें अस्पताल बनाने आते हैं, और यदि किसी को इसका मॉडल चाहिए या कैसे बनते हैं, क्या शिक्षा होनी चाहिए, तो आओ राजनीति को छोड़ के हम अपनी पार्टी में काम करते रहें, लेकिन राजनीति को छोड़ के साइड करके इस देश को आगे बढ़ाएं, शिक्षा के भेदभाव को बढ़ाएं, सब मिलके काम करते हैं। और आप देखिए, हर हफ्ते किसी ना देश का प्रधानमंत्री, राजदूत आ रहे हैं, या देश के विभिन्न कई मुख्यमंत्री आ रहे हैं, शिक्षा मंत्री आ रहे हैं। भाजपा क्यों नहीं करती ऐसा? कहीं एक बार दिखा दी कोई मुख्यमंत्री ऐसा बोलता है? देखिए, भाजपा सरकार ने, मुस्कान जी, देश की अखंडता को खंड खंड कर दिया है, विभिन्नता में एकता को विभिन्नता में बांट दिया है, धर्म के तुष्टीकरण करके देश को विभागों में बांट दिया है। अरविंद केजरीवाल जी बार बार कहते हैं भारत देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। क्या ये पॉसिबल है कि आप धर्म के ऊपर राजनीति करके हर जगह, हर प्रदेश में लोगों को बांटते हैं, फूट डालते हैं? क्या देश ऐसे दुनिया का नंबर 1 बन सकता है? कभी नहीं बन सकता। ठीक है, चलिए, समय समाप्त होता जा रहा है बलदेव जी। दो पूंजीपतियों की सरकार भाजपा सरकार है। ठीक है, चलिए, समय समाप्त होता जा रहा है। तोमर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। आखिरी कमेंट आपका पूरे मसले पर चाहूंगी, समय की समाप्ति। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी संकल्प पत्र में जो स्त्री सशक्तिकरण की बात कर रही है, ये भी एक जुमला ही साबित होगा। और ये भी हिमाचल की महिलाओं को, जो 27.5 लाख महिला वोटर्स है, उनको जो ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि हम आपको 3 सिलेंडर फिर खाली देंगे, फ्री में देंगे। अरे भाई, आप प्रदेश की तो महिलाओं को फ्री में सिलेंडर तो दे रहे होंगे, लेकिन उसको भरवाने के लिए 1150 रुपए कौन देगा? आपने जो 250 रुपए की सब्सिडी दी थी, वो आज घर से खत्म हो चुकी है। ये भी कहीं ना कहीं जो है हिमाचल की महिलाओं के साथ एक धोखा होगा, एक सपना दिखाने जैसा होगा। हम यहाँ इनको ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को, अगर आप 5 साल प्रदेश की सत्ता में रहे, तो ये वायदे आज आपको क्यों करने पड़ रहे हैं? आप सत्ता में थे, आप सत्ता में रह के ये सारे काम कर सकते थे जो आज आप संकल्प के तौर पर जो है हिमाचल की जनता के सामने रख रहे हैं। आपको तो विकास के आधार की बात करनी चाहिए। ठीक है तोमर साहब, ठीक है, आपको बात करनी चाहिए। ठीक है, सानी साहब, आखिरी कमेंट आपका पूरे मसले पर चाहूंगी, मात्र 30 सेकंड में। ठीक है तोमर साहब। देखिए मुस्कान जी, जो बलदेव जी और ये तोमर जी कह रहे हैं, अभी भी बोलते जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी बात को करती है वह वेरी कैलकुलेटिव और बड़े अच्छे मैनर से कैलकुलेशन करके ही करती है। हम झूठ के मैनिफेस्टो नहीं छापते। कांग्रेस का हाथ झूठ के साथ। रही बात आम आदमी पार्टी की, स्कूल के मॉडल, वो मॉडल, ये मॉडल, जो शराब माफियाओं को वहाँ संरक्षण दे रहे हों, जो हमारे पंजाब के अंदर भू माफिया और वहाँ पर हत्याएं हो रही हैं हिंदुओं की, आप हमारे को रिलीजन की बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप रिलीजन की बात कर रहे हैं। क्या दे पिछले कल ही वहाँ पर हत्या हुई है पंजाब के अंदर, आप देखिए।
आपके खालिस्तान के साथ आपके मुख्यमंत्री मिलकर के क्या षड्यंत्र पूरे ठीक है साहनी साहब, समय समाप्त हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन प्रतिज्ञा पत्र वर्सेस संकल्प पत्र में अब देखना होगा कि किस पर जनता विश्वास जताती है, और इसी बीच जब आम आदमी पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी उसमें भी यह देखना अहम रहेगा कि क्या कुछ चीजें खास रहती है और जो गारंटियां जो अरविंद केजरीवाल बार बार हिमाचल में आकर दे रहे हैं उन गारंटियों पर जनता कितना विश्वास करती है, या प्रतिज्ञा पत्र या संकल्प पत्र पर विश्वास करती है, ये देखना अहम होगा। फिलहाल के लिए राष्ट्र धर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।